पीएचडी स्टूडेंट्स भी डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्कार, द लेबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। द हिंदू की खबर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर अमंग पीएचडी स्टूडेंट्स। बेसिकली ये जो खबर है द हिंदू की, एक सर्वे पर आधारित है और ये सर्वे केरला की 2 पब्लिक यूनिवर्सिटी ने मिलकर की है डिप्रेशन के डिसऑर्डर को लेकर के। 14.7% suffered from mild depression, 17.9% had moderate, 6.7% moderately severe, and 2.1% severe depressive disorders। ये सर्वे ये भी कहता है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स साइंस स्टूडेंट्स की तुलना में जो नॉन साइंस स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है। कोई पीएचडी करने वाला हमारे सामने होता है तो हम ये मान लेते हैं कि बहुत बड़ा टैलेंटेड होगा, होते भी लोग हैं। अब प्रश्न ये है कि ये डिप्रेशन के डिसऑर्डर पीएचडी स्कॉलर्स या पीएचडी स्टूडेंट्स के अंदर क्यों आ जाता है, इसके मेन कॉज क्या होते हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, जॉब की इनसिक्योरिटी है, डिसऑर्डर भी बढ़ते जा रहा है। हम पहले के टाइम से आज के टाइम को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसके कुछ कारण जान लेते हैं। यह है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हिंदुस्तान में रिसर्च को लेकर के फाइनेंशियली अभी भी कोई उतनी गवर्नमेंट की उत्सुकता नहीं है, या जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस को लेकर के उतनी उनमें उत्सुकता दिखती नहीं है। अगर हम सोशल साइंसेस की बात करें तो सोशल साइंसेस में तो रिसर्च ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में हो रहा है कि बस ऐसे डग्गा मारी कोई गाड़ी चल रही है। साइंस में फिर भी थोड़ी सी जागरूकता है, उत्सुकता है कि कुछ नया होगा। सोशल साइंस में रिसर्च को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी। अब बम बनाने के लिए, बारूद बनाने के लिए, कुछ केमिकल बनाने के लिए तो साइंस का ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन इंटेंशन को समझना है, ह्यूमन नेचर को समझना है, तो H2+O2 = H2O करने से तो समझेंगे नहीं ह्यूमन बिहेवियर को। वहां पर तो उनके बिहेवियर को एनालिसिस करना पड़ेगा। और आज जिस तरह से दुनिया बदल रही है, ह्यूमन बिहेवियर को एनालिसिस करना उतना ही जरूरी। अब सोशल साइंसेज में रिसर्च, अगर आप जेआरएफ के थ्रू गए हैं, एडमिशन लिए हैं, तो थोड़ा मोटी रकम आपको मिलती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तौर पे, जो यूजीसी आपको प्रोवाइड कराती है। जिनका जेआरएफ नहीं है उनको रकम नहीं मिलती है। अब मसलन उसमें हो सकते हैं कि जो नेट करके गए हैं, या फिर जिनका एमफिल के थ्रू एडमिशन हुआ है, या फिर जिनका बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे शोध पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराती हैं, उसके थ्रू एडमिशन हुआ है। तो ये जो कैटेगरी है, नेट वाला, एमफिल वाला और शोध पात्रता परीक्षा वाला, ये इनको कहते हैं ना, पेंशन भी उससे ज्यादा मिल जाती है। 8 से 10 हजार इनको रकम मिलती है, और वो भी संस्था देती है 25 बार धमकियां नहीं। लेकिन ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको उतनी इफेक्ट नहीं करती है अगर आप रिच फैमिली से, अच्छी फैमिली से नहीं आते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप अच्छा रिसर्च करना चाहते हैं। अब रिसर्च पैसे के बिना तो हो नहीं सकता। दूसरा है डिसएग्रीमेंट विद सुपरवाइजर। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखने के लिए मिलता है कि अगर हमारा सुपरवाइजर अच्छा है, उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो फिर हमारे पीएचडी स्मूथली, हमारा रिसर्च स्मूथली चलता है। अगर डिसएग्रीमेंट हो गया, कुछ अनबन हो गई सुपरवाइजर से, तो फिर ये चीज आपके दिमाग में हिट करती है। अब डिसएग्रीमेंट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एक अलग वे में लेके सोचते हैं अपने रिसर्च को, और आपके सुपरवाइजर कुछ अलग हिसाब से देखते हैं। कुछ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। सुपरवाइजर आपसे कुछ अलग एक्सपेक्ट करते हैं, अब उनकी एक्सपेक्टेशन को आप समझ नहीं पाते हैं, और फिर मामला बिगड़ जाता है। दूसरी बात होती है कि पेपर के पब्लिशिंग को लेकर के, पेपर के पब्लिशिंग को लेकर के भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सुपरवाइजर ये चाहते हैं कि हमारा नाम पहले आए, स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि हमारा नाम पहले आए। ऑथरशिप को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार
सुपरवाइजर का बायसनेस भी अनबन का कारण हो जाता है। आपको लगने लगता है कि सुपरवाइजर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और फिर आप धीरे धीरे ये सोचते सोचते आपके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है, वो परसेप्शन बार बार हिट करने लगता है, और जिसका असर आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। इसका जो अगला कारण है, लैक ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज और सिस्टम। बाहर की जो कंट्रीज है, खासतौर पे वेस्ट की जो कंट्रीज हैं, वहां पर रिसर्च को लेकर के अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम फेस कर रहा है स्कॉलर, रिसर्च स्टूडेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट बाकायदे एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर रखे हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को लेकर के बात करता है, उसका निवारण करता है या निवारण करने की कोशिश करता है। जहां पर आपकी अनामता को मेंटेन किया जाता है, यानी आपके जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि आप इस प्रॉब्लम को फेस। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करे जो आपके मेंटल हेल्थ पे बात करे। अगर आप मेंटल हेल्थ को फेस कर रहे हैं, आपका मेंटल हेल्थ ठीक ठीक नहीं है, आप डिप्रेस्ड हैं, तो सबसे अंतिम कारण है अनसर्टेन फ्यूचर या अनिश्चित भविष्य। पीएचडी करने के बाद आपका भविष्य सिक्योर नहीं है, आपको फिर स्ट्रगल करना है, आपको फाइट करनी है। पीएचडी करना नौकरी की गारंटी तो होती ही नहीं है, खासतौर पे इंडिया में जो परिस्थितियां बनी हुई, जिस तरह से कंपटीशन है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत